दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 4.4 क्वेश्चन नंबर। देखिए हमने 1 से लेकर के 10 तक करा चुके हैं आपको। तो आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या करना है। यदि समीकरण आपको दी गई है और के मूल बराबर है तो सिद्ध क्या करना है आपको, a/b और c/d। देखिए इसकी क्या है, मूल इसके बराबर है। तो किस प्रकार करना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, समीकरण नोट करना है, यानी कि इक्वेशन को नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 11। तो इक्वेशन आपकी क्या कह रही है a² + b² ब्रैकेट में और इधर लिखा है x²। ठीक है ना। तो ये वैल्यू बताइए किसकी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ए बराबर हो जाएगी। फिर हम जैसे हम इसका कंपेयर कराएंगे तो a x² होता है। फिर माइनस लगाएंगे, क्या लिखा हुआ है 2ac + bd दिया गया है। फिर x लिख दीजिए और प्लस c² + d² दिया गया है एक ब्रैकेट में। इधर क्या लिखा हुआ है 0। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम किस प्रकार इसको करने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं जैसा आप इसकी मूल बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस में 4ac बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0। 4ac बराबर क्या हो जाएगा, इसकी मूल जो बराबर होते हैं 0 के बराबर लिख देते हैं हम इसके। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही इसके मूल बराबर आने वाले हैं, a अल्फा बराबर बीटा आने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको देखिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से लिखोगे ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x² को x² कंपेयर कराइए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी। और यदि आप x से x का कंपेयर कराओगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। और c से कंपेयर कराओगे तो ये आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। सब कुछ पता चल गया आपको। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से ए बी सी की सारी वैल्यू लिख देते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से a² प्लस में b² और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से माइनस का 2ac प्लस में bd हो जाएगा। और c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी c² प्लस में d²। ये इतना पता चल गया आपको। अब देखिए फार्मूला क्या कह रहा है आपको, उसमें रख देना है आपको। देखिए जो आपको फार्मूला ये b² माइनस में 4ac इक्वल टू में रखना है 0। इसी की मदद से आपको उसका सॉल्व करना है। तो b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 2ac bd। तो यहाँ लिख देते हैं -2 और लिखते हैं ac प्लस में डी लिख दिया हमने, इसका कर दिया होल स्क्वायर। इसका पूरे का आपको होल स्क्वायर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी माइनस लगा लेते हैं, 4 लिख देते हैं। ए की वैल्यू बताइए कितनी, ए की वैल्यू आपकी देखिए लिखा है ना a² प्लस में b²। तो इसको हम a मान लेते हैं, तो ये इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर c क्या होता है, ac होता है ना। c की वैल्यू कितनी है आपकी c² प्लस में d²। अब देखिए पहले आप इसका a + b का होल स्क्वायर कर लीजिए। देखिए इसको मान के चलना है, इसको बाहर रखना है। देखिए पहले आपको इसको करने लगा स्क्वायर, तो माइनस का 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4। इसको हम ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर लगाओगे ना, क्या लिखोगे a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²। तो यहाँ से लिखोगे आप ac का होल स्क्वायर प्लस में bd का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस में 2, क्या लिखो ab। तो a हमारा कितना है ac है और b कितना है हमारा bd है। क्लियर हो पा रहा है, इतना क्लियर हो पा रहा है। देखिए हमने डायरेक्ट ना करके इसको आपको एक एक स्टेप ताकि समझ में आ जाए तभी हम इसको लिख रहे हैं। फिर माइनस लगा लेंगे, यहाँ लिखेंगे 4। अब देखिए पहले क्या करना है आपको, ए का इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है, फिर बी का इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है। देखिए इसमें कोई फार्मूला तो यूज होने वाला नहीं है, डायरेक्ट इसका आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए ए का पहले सी में कराओगे, देखिए बाहर पहले हम 4 लिखा ले रहे थे। ए का सी में कराओगे तो a² c² हो जाएगा। फिर ए का डी में कराना है, यहाँ आपका d² है। ए का डी में कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का a² d² हो जाएगा। अब आ जाएगी बी की बारी, तो बी का पहले सी में कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका b² c² हो जाएगा। फिर बी का डी में कराओ कितना आ जाएगा आपका b² d² होगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 है। इधर क्या लिखना है आपको 0 लिखना है, इधर क्या लिखना है आपको 0 लिखना है। तो क्या करना होगा आपको 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी आपका 4 कट जाएगा, ये भी 4 कट जाएगा, ताकि आपकी इक्वेशन भी थोड़ा छोटी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम डिवाइड बाई 4। क्या लिखेंगे यहाँ से डिवाइड बाई 4, यानी 4 से इसको हम भाग देंगे। तो 4 से जैसे आप भाग देंगे तो ये भी 4 कट जाएगा, ये भी 4 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ से। अब देखिए ए सी का स्क्वायर किस प्रकार करना है आपको, लिखना है a² और c² लिखना है। ठीक है, फिर प्लस लगाइए, बी डी का स्क्वायर करोगे तो b² हो जाएगा और ये d² हो जाएगा। फिर प्लस लगाइए 2ac/bd, तो इसको उसी प्रकार लिख देंगे, 2 लिख देंगे और ac लिख देंगे और इनटू में bd लिख देंगे। ठीक है ना, माइनस लगाएंगे। इसका हमने क्यों लिखा भी है आपको पता चल जाएगा, हमने इसको इसी प्रकार क्यों लिख दिया है। ये तो हमारा 4 कट चुका है डिवाइड से। तो देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये a² c² हो जाएगा। फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट हम खोल रहे हैं ना, यहाँ से देखिए ब्रैकेट जो लगा था इसको हम खोल रहे हैं। तो माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस कर देगा, जो माइनस है वो प्लस कर देगा। देखिए प्लस है ये भी, तो ये भी माइनस हो जाएगा आपका a² d² हो जाएगा, ये भी में हो जाएगा आपका b² c² हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा आपका b² d² हो गया। क्लियर हो गया इतना। इधर क्या लिखना है आपको 0 लिख देना है। अब देखिए जो काट रहा है उसको काट दीजिए, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए।
जैसा कि आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है या ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का है, कट जाएगा आपका। बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का है, कट गया आपका। क्या बचा केवल आपका यहाँ से बचा, यदि आप देखो तो क्या बचा आपका माइनस का बचा है आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस क्या बचा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, और क्या बचा यहाँ पर आपका बचा प्लस का 2ac और बी डी। अब देखिए यदि आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ ए डी और ये क्या लिखा है बी सी, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है बताइए। इसको क्या कर लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए पहले आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि ये माइनस से प्लस बदल जाए, तो आप इसमें फार्मूला यूज कर देंगे। इधर लिख दीजिए आप 0, तो हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई -1 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, तो माइनस में प्लस बन जाएगा। देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा आपका, देखिए सॉरी ये माइनस का हो जाएगा आपको, जो हमने कहा था ना ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा क्या हो जाएगा 2ac/b/d हो जाएगा। अब देखना है आपको क्या करना है, ये क्या लिखा ए डी, तो यहाँ लिख दीजिए आप ए डी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर है डी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर, प्लस लगाइए। ये बी सी लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फिर माइनस लगा दीजिए 2 क्या मिल रहा है ए डी बी सी, तो इसको लिख सकते हैं आप, देखिए ए डी को एक साथ लिख दीजिए और बी सी को एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप ए डी इंटू में बी सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि आप देखो तो यहाँ फार्मूला क्या निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ डायरेक्ट यूज कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये हमारा ए बन जाएगा। देखिएगा ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो फार्मूला क्या होता है यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए डी प्लस में सॉरी माइनस में बी सी का होल स्क्वायर हो गया। इधर क्या लिखा है आपका 0, इधर क्या लिखा है आपका 0, इधर क्या लिखा है आपका 0 लिखा है। क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए डी माइनस में बी सी का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। आपको समझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लिख लीजिए ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आप 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर आपको स्क्वायर हटाना होगा, तभी इसको आप प्रूफ करना है ना आपको। देखिए प्रूफ क्या करना था, ए बी अपान में सी डी प्रूफ करना है, तो इसके लिए आपको यही करना होगा। देखिए स्क्वायर लगा है तो इसको मान के चलते हैं, हमारा ये क्या है 0 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा आपका ए डी माइनस में बी सी बराबर किसके हो जाएगा आपका 0, स्क्वायर आप हटा भी सकते हैं। अब बी सी को उधर भेज दी तो कितना हो जाएगा ए डी बराबर किसके हो जाएगा आपका बी सी के हो जाएगा। अब देखिए जो ए है तो उसको इसी प्रकार लिख रहे हैं, तो ए बी को इसके नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा आपका बी इक्वल टू लगा लो, सी उसी प्रकार लिखना है तो डी इसके नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा आपका डी इसके बटे में जाएगा। ये गुणा में था इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो बटे में यानी डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, हमने देखिए प्रूव कर दिया कितनी आसान तरीके से। बस आपको एक ही फार्मूला से यूज करना है, आपको पूरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 तो नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में नोट हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपका ये चीज़ ये पार्ट आपका इसके आगे का पार्ट है, ये पार्ट आपका इसके आगे का है, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ कर दिया तो जगह बची थी। चलिए हो गया आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 12 में, कह रहा है यदि द्विघात आपकी समीकरण, देखिए क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण आपको दी गई है और उनका मूल कितना दिया गया है 2, यानी कि x का मान इसमें आपको पता है, कितना पता है आपको 2 पता है। मूल क्या होते हैं हमारे x अल्फा और बीटा भी तो होते हैं मूल, ठीक है ना, तो आपको मूल पता है। देखिए अल्फा और बीटा में से एक आपको पता है, क्या पता है 2 पता है, और द्विघात समीकरण आपको दी गई है यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस के इक्वल टू 0, तो के मूल बराबर हैं, इसके भी मूल बराबर है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 0 रख देना है आपको, तो के का मान आपका आसानी से निकाल आएगा। देखिए क्या करना है आपको, क्या दिया गया है, क्या क्या चीज़ें पता है वो सारी चीज़ें लिखते हैं यहाँ से। आपको देखिए अल्फा और बीटा में से नहीं कि आपको एक मान पता है तो यहाँ से लिख देते हैं एक्स इक्वल टू आपको क्या पता है यहाँ से 2, ठीक है ना, आपको मान लीजिए या तो अल्फा या तो बीटा कुछ भी मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ से 12 और आपकी समीकरण दी गई है यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस px माइनस में 8 बराबर किसके है 0 के। क्लियर हो गया। अब समीकरण आपकी दूसरी क्या कह रही है 4x स्क्वायर माइनस में 2px प्लस के बराबर 0, इससे इसके द्वारा से आपको क्या निकालना है के का मान निकालना है और इसकी साथ से आपको पी का मान निकालना होगा, ठीक है ना। जैसे आप इसमें से पी का मान निकालोगे इसमें रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसके लिए भी आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है
बी स्क्वायर माइनस में 4ac का यूज करना है, और इसके लिए भी क्या करना है आपको, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर क्या रखना है आपको, 0 रखना है, और यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, 0। ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराओगे, यहाँ पर भी क्या कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से कंपेयर आपको कराना है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी का मान बताइएगा। इसके लिए ए का मान कितना हो जाएगा, 3 दिख रहा है ना साफ साफ आपको, ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से आपका पी हो जाएगा, और सी का मान बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पर देखिए यदि आपको इसमें से एक्स का मान पता तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत है इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है ना। सीधे सीधे आपकी इक्वेशन दी गई है 3x² प्लस पी एक्स माइनस में 8 दिया गया है, नहीं इधर लिख दीजिए 0। एक्स का मान पता है इसमें सीधे सीधे रख दीजिए, 3 इंटू में 2 का क्या हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी इंटू में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये करना की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक। अब देखिए 3 इंटू में 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4, 2 कहाँ से आया क्योंकि आपको एक्स का मान इसमें से पता था, प्लस लगाइए 2 कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, इधर क्या लिखा है आपका 0 लिखा हुआ है। अब देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस में 2p माइनस में कितना हो जाएगा 8, इधर क्या होता है 0। 12 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से 4 बराबर किसी को हो जाएगा 2p। अभी देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, हमको क्या लिखना था यहाँ से 4 प्लस में 2p लिखना था, ठीक है ना। इधर क्या लिखा है आपका 0। अब देखिए 2p को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा, होगा कि नहीं माइनस का होगा। अब देखिए आपको केवल p का मान चाहिए तो 2 को इधर नीचे भेजना होगा तो कितना हो जाएगा 4 अपान में माइनस का 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका p। 2 से इसको काट दीजिए तो माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, इधर हो जाएगा आपका p, क्योंकि देखिए माइनस तो रहेगा ही, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, 2 कम 2 2 दूना 4 से आपने काट दिया तो p का मान यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया। अब देखिए p का मान आपको यहाँ रख देना है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4x² माइनस में 2p का मान कितना है, माइनस का 2 आया है, और x लिखा हुआ है और प्लस का k लिखा है, ये भी आपका मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। इधर क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए। अब देखिए 4x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 4 और x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका k, इधर क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसको कंपेयर करा लीजिए, किससे कंपेयर कराओगे, ax² प्लस bx प्लस c से इधर लगा कंपेयर करा लीजिए। तो ए बी सी का मान आपको यहाँ से पता हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया यहाँ से 4, बी का मान भी आपको क्या दिख रहा है 4, सी का मान क्या दिख रहा है आपको यहाँ से के। बताइए, इसको हमने थोड़ा सा जल्दी बता दिया है आपको, यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में आ जाता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके लिए थोड़ा सा फास्ट बताना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो ए बी सी का मान निकालिए, तो देखिए इसके क्या कर रहा था, इसके मूल बराबर है, तो जब भी मूल बराबर होता है फिर क्या रखना है, b² माइनस में 4ac बराबर क्या रखना है आपको 0 रख देना है। तो b का मान कितना 4 यहाँ रख देते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस लगा लेते हैं 4 इंटू ए का मान कितना आपका 4 है, इंटू सी का मान कितना आपका k, इधर लगा देते हैं आपका 0। 4 4 से कितना हो जाएगा 16, माइनस में 4 का 4 गुणा कितना हो जाएगा 16, k आ जाएगा उसी प्रकार, इधर लगा दीजिए 0। 16 को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 k हो जाएगा। अब 16 को इसके बटे में ले आइए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको k का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा 16/16 बराबर किसके हो जाएगा k के, क्योंकि k 16 इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में था नीचे आ जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा भाग में। 16 16 काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका k, तो k का मान यहाँ से कितना आ गया यहाँ से 1। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, आपको मैंने समझाने के लिए पूरा एफर्ट दिया है। चलिए नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं पर भी डाउट तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और फीडबैक जरूर देकर जाइएगा अपना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, यदि आपको समीकरण दिए गए हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया, क्या दिया गया समीकरण आपको दिए गए हैं LX² प्लस NX प्लस N 0 के मूल हैं, तो अनुपात क्या दिया गया आपको, इसके अनुपात देखिए मूलों के अनुपात दिया गया है P रेशियो क्यों है, तब आपको सिद्ध क्या करना है, या आपको सिद्ध करना है इसके बराबर 0 के आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, और ये पेपर में आने का 100% चांस रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या करना है आपको इसमें, पहले तो आपको इक्वेशन नोट करना है। तो इक्वेशन नंबर आपका 13 है, और इक्वेशन आपकी क्या करें, इसको थोड़ा सा हम अलग पेन से ही कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है LX² प्लस NX प्लस N बराबर किसके है हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसा कि आपके इसके मूल दिए गए हैं, यानी कि अल्फ़ा रेशियो में बीटा आपको दिया गया है, P रेशियो में क्यों दिया गया है, ठीक है ना। यदि आप इसको बटे में लिखोगे तो किस प्रकार लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा अपान में बीटा बराबर P अपान में क्यों, ये आप लिख सकते हो,
ठीक है ना। इस प्रकार आपको लिख लेना, क्योंकि देखिए मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा ही होते हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको देखिए आपकी बुक में ही क्वेश्चन लगा हुआ है, इधर इस पार्ट में आप देखोगे ना, इधर आपको एक क्वेश्चन लगा हुआ है, इसकी मदद से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपान में ए, तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5 है और ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसमें रख दिया आपको 5 अपान में 2, क्योंकि देखिए बी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का बी अपान में ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी अपान में ए होता है। तो सी कितना आपका के है और ए कितना आपका 2 है। ये देखिए आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ दी गई है ना, बस आपको इसी प्रकार इसमें भी रख देना है। देखिएगा यदि आप इसमें देखोगे तो ए बी सी की जैसे आप कंपेयर कराओगे ना, तो ए ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा ना। तो देखिए जैसे इसको कंपेयर कराओगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से आपके ए बी सी की वैल्यू बताइएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से एल हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी एन हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि अल्फ़ा, यदि हमने अल्फ़ा इस प्रकार ध्यान दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने क्या बताया अभी आपको, माइनस का बी अपान में ए होता है, ठीक है ना। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी, देखिए माइनस लगा दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है आपकी एन है और ए की वैल्यू कितनी है बताइएगा एल है, तो यहाँ एल लिख दिया हमने। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू बताइएगा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान में ए, तो सी की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ से एन है और ए की वैल्यू कितनी है एल है। बस देखिए फ़र्क कितना है आपका, माइनस का फ़र्क है, नहीं बाकी वैल्यू आपकी सेम है, अल्फ़ा चाहे बीटा का ही चाहे अल्फ़ा इंटू में बीटा, ये आपका मल्टीप्लाई में ही और ये प्लस में है, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है पहली बात तो, ठीक। अब क्या करना है आपको, जो आपकी इक्वेशन दी गई उसमें चलना है। देखिए इक्वेशन आपको क्या दी गई है यहाँ पर नोट करते हैं पहले तो, चलिए नोट कर लेते हैं। देखिए हमने इक्वेशन को नोट कर लिया है। आपको इधर क्या दिया गया, जीरो, जीरो प्रूफ करना है कुल मिलाकर के। देखिए इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट, रूट में पी अपान में, देखिए पूरे में लगाए ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं रूट में क्यों। देखिए आपकी ये समझने के लिए हमने इसको लिखा, नहीं बाकी हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, फिर भी आपको समझा देते पर आपको शायद समझ में ना आता, ठीक है। इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, फिर प्लस लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट पी, सॉरी क्यों दिया गया है तो अंडर रूट क्यों अपान में रूट में, इसको आप लिख सकते हैं पी, प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं रूट में एन अपान में क्या लिख सकते हैं रूट में एल लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार लिख लीजिए, इधर लगा दीजिए जीरो। यदि आप देखोगे, अब देखो हमने इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि नहीं। और यदि आप देखो तो पी अपान में क्यू की वैल्यू हमने आपको बताया था अभी, ये देखिए पी अपान में क्यू की वैल्यू कितनी है, अल्फा अपान में बीटा है, तो डायरेक्ट यहाँ आप लिख सकते हैं इसको। चलिए यहाँ डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखिए पी अपान में इसको आप लिखिए या तो ना लिखिए, इसको हमने समझाने के लिए आपको बता दिया है, क्योंकि अब इसको आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। अब देखो पी अपान में क्यू की वैल्यू कितनी है, अल्फा अपान में बीटा है, तो डायरेक्ट ही हम यहाँ लिख देते हैं अल्फा अपान में बीटा, फिर प्लस लगाएंगे। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ उल्टा है, जस्ट अपोजिट है, क्यू अपान में पी है, तो यदि आप इसका अपोजिट करोगे तो क्यू अपान में पी करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका बीटा अपान में अल्फा, ये इधर भी तो उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इसको भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से बीटा अपान में अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा ए और बी मत समझिएगा, फिर प्लस लगाइए रूट में एन अपान में इसको एल लिख दीजिए, इधर लगा दीजिए आप जीरो के। बताइए कोई दिक्कत। चलिए इसको हम आगे नोट करते हैं। इस प्रकार देखिए क्या लिखा हुआ है रूट अल्फ़ा रूट अपान में बीटा, तो इसको हम अलग अलग जैसा कि आपको हमने बताया था इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ से लिख सकते हैं इसको रूट अल्फ़ा अपान में क्या लिख सकते हैं रूट में बीटा लिख सकते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं रूट में बीटा अपान में रूट में अल्फ़ा लिख सकते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, इसको उसी प्रकार लिख देंगे एन अपान में एल लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेकर लीजिए, तो दोनों सेम सेम लग रहे हैं अल्फा और बीटा, तो जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बीटा इंटू में आपका अल्फा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब रूट बीटा का आप इसमें भाग दोगे क्या बचेगा रूट अल्फा, और रूट अल्फा का रूट अल्फा से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा ए अल्फा आ जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं एक बार आपके लिए, रूट अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा आपका रूट अल्फा हो जाएगा, प्लस लगाओगे अल्फा का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका केवल रूट बीटा बचेगा, रूट बीटा को ऊपर मल्टी इसमें कराओगे ना गुणा, देखिए इसका इस प्रकार होता है, इसका किससे गुणा इसके इससे गुणा, इस प्रकार समझ लीजिए इसको। तो कितना हो जाएगा यहाँ से रूट बीटा प्लस में रूट में हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है ना। इधर क्या बचा केवल आपका रूट में एन अपान में एल, लाना क्या है आपको जीरो लाना है, इधर क्या लाना है आपको जीरो लाना है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी में आपका मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए रूट बीटा और रूट अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से रूट अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग हैं, सेम होते तो हमारा रूट कट जाता। अब देखिए ऊपर हमारा सेम है रूट ए है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से ए हो जाएगा, प्लस लगाइए रूट बी और रूट बी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, सॉरी बीटा हो जाएगा, रूट बीटा और बीटा का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ से बीटा हो जाएगा, फिर प्लस इधर लगा लीजिए
क्या लिखा है रूट एन अपान में क्या लिखा है एन, इधर क्या लिख दीजिए आप 0 लिख दीजिए, ठीक है ना, 0 प्रूव करना है। यदि आप देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है, ये अल्फा प्लस बीटा लिखा है, तो यदि आप देखो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस एन अपान में एल, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस एन अपान में एल लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है। अपान में आ जाइए, अब देखिए रूट लगा दीजिए, रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, आपको यहाँ बीटा लिखना है, रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताइए कितनी है, यहाँ से ये है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या लिख दिया एन अपान में एल लिख दिया है, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, रूट लिखेंगे एन अपान में एल लिखेंगे। अभी देखिए आपका ये 0 आएगा कैसे नहीं, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका भी एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, रूट एन अपान में एल एलसीएम आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 1 है। देखिए इसका पूरा पूरा इसमें भाग दोगे तो ये हमारा पूरा कट जाएगा, क्या बचा केवल 1, ठीक है ना। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का एन अपान में हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस लगा लेंगे, अब 1 का भाग इसमें दोगे, 1 का भाग किसमें दोगे, इसमें दोगे तो पूरा पूरा ये बच जाएगा एन अपान में एल। तो देखिए रूट एन अपान में एल और रूट एन अपान में एल, देखिए यहाँ लिख देते हैं रूट एन अपान में एल मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा आपका रूट एन अपान में एल का मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा ऐसे, इस प्रकार समझिएगा, इधर हो जाएगा आपका 0। अब देखो कितना है ये माइनस का एन अपान में एल है और प्लस का रूट में, देखिए दोनों सेम वैल्यू है ना, तो आपका रूट कट जाएगा यहाँ से, मान लीजिए आपका रूट एन अपान में एल और रूट एन अपान में एल कितना हो जाएगा आपका एन अपान में एल आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से रूट एन अपान में एल ही रहेगा, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा आपका 0, देखिए माइनस के ये प्लस की वैल्यू तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका ये हो जाएगा 0 अपान में रूट एन अपान में कितना हो जाएगा एल बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो हेंस प्रूव्ड हो गया नहीं प्रूफ, बताइए कहीं भी डाउट हो तो। फिर से एक बार आपको समझा देते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको हम और छोटा कर देते हैं। देखिए अब क्लियर हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके रूट निकाल लेना है, अल्फ़ा और बीटा मूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा और बीटा की हमने वैल्यू निकाल लिया है यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा की ए और बी हैं, तो देखिए हमने ए बी सी की वैल्यू रख दिया इसमें। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा एन अपान में एल और अल्फ़ा इंटू बीटा एन अपान में एल कैसे आ गया, आपको क्लियर हो रहा होगा, ए बी सी की हमने वैल्यू रख दिया है, ठीक। अल्फा रेशियो बीटा ये आपकी मूल हो जाएंगे, अल्फा बीटा मूल ही तो होते हैं, अल्फा और प्लस बीटा मूल क्या है मूल है। तो यहाँ से आपको देखिए रेशियो दिया गया, तो हमने इसको मान लिया अल्फा रेशियो बीटा और अल्फा अपान में बीटा लिख दिया और बीटा अपान में क्या लिख दिया अल्फा लिख दिया है, पी अपान में क्यों अपान में पी, इसको हमने इसके बराबर कर लिया। यहाँ देखिए आपकी सारी वैल्यू इधर दी गई हैं, ठीक। अब आपको सीधा सीधा इक्वेशन पर आ जाना है, इक्वेशन की मदद से आपको इसको 0 कर देना है। जैसा कि ये क्या लिखा था पी अपान में क्यू की हमने वैल्यू रख दिया और यहाँ क्यू अपान में पी की वैल्यू रख दिया, यहाँ रख दिया ना। इसको उसी प्रकार लिखा रहने दिया, इसको हमने सॉल्व किया है एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेकर देखिए हमने यहाँ सॉल्व किया इसको, तो कितना आ जाएगा यहाँ से रूट में अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की आपको यहाँ वैल्यू रख देना, अल्फ़ा इंटू बीटा की यहाँ वैल्यू रख देना। फिर इसका आपको क्या करना है एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। देखिए ये इसके बटे में लगा हुआ है और ये इसके बटे में लगा हुआ है, ठीक। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा, ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा और ये तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा पेज की कमी होने के कारण आपको इसमें थोड़ा समझाना भी पड़ता है और आपको डाउट भी क्लियर करना पड़ता है। डाउट आई होप क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।